आवाज 2625 2625 जन्म कल्याणासाठी भगवान महावीर यांनी अहिंसेचा मोठा संदेश दिला आणि जीवन दिलेला होता. त्यांचा जन्म कल्याणात 31 मार्चला सकल जैन समाजाच्या सन्माननीय अध्यक्ष राजेंद्र बाबूजी दर्डा यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हा पूर्ण उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यासाठी नवीन बॉडीची जी रचना आहे ती पूर्णपणे झालेली आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष प्रतीक साहूजी, महिला अध्यक्ष सरिका साहूजी आणि त्यांची टीम यांचं इथे नियुक्ती झालेली आहे आणि सर्व कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि काय काय कार्यक्रम आपण घेत आहोत आणि काय घेणार आहेत आणि 31 मार्च पर्यंत काय काय आपण उपक्रम राबवणार आहे ती माहिती देण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद. मी सर्वप्रथम नमो सिद्धार्थ नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोहे सहवसाम ऐसो पंच नमोकारो सौव पाव पनाशनो मंगलानंच सौवेशे परमं भवै मंगलम परमं भवै मंगलम. महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समितीच्या हार्दिक शुभेच्छा. 14 तारखेपासून सकल जैन समाज छत्रपती संभाजीनगर नौकार फाउंडेशन आणि जितोच्या माध्यमाने नौकारचा जॅप सुरू झालेला आहे. त्याची सांगता 9 एप्रिल जो मागच्या वर्षी सुद्धा आम्ही जितोच्या माध्यमाने 9 एप्रिल दिवस नौकार दिवस म्हणून आयोजित केलेला होता. यावर्षीही 9 एप्रिलला भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिती, सकल जैन समाज, नौकार फाउंडेशन आणि जितो छत्रपती संभाजीनगर चॅप्टर यांच्या माध्यमाने 9 एप्रिलला नौकार दिवस म्हणून आम्ही आयोजित केलेला आहे. सकाळी 8:01 पासून 9:36 पर्यंत. आणि सगळ्या समाज बांधवांना आणि इतर सगळ्या बांधवांना माझी विनंती आहे की महावीर भवन कुंभारवाडा येथे जो 9 एप्रिलला नौकरीचं आयोजित केलेला आहे त्या सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि विश्वशांतीसाठी जो आमचा एक प्रयत्न चालू आहे त्यात सहभागी होऊन सगळ्यांना शांती कशी लावेल यासाठी प्रयत्न करावे. जय जिनेंद्र, जय महावीर. मला इथे बोलण्याचा व्यासपीठ सगळे कार्यक्रम तुमच्या समोर आलेले आहेत. भगवान महावीरांचा संदेश जिओ और जीने दो आपण सगळेजण पाहतात, प्रत्येक धर्म पाहतो, पण त्याच्यातून काही क्रियाही करून दाखवा लागेल असा जैन धर्म समजतो. म्हणून यावेळेसची टॅगलाईन फार सुंदर आहे, माझं शहर माझी जबाबदारी. सकल जैन समाजाच्या मीटिंगमध्ये मी एक प्रस्ताव ठेवला आणि जी घटना विलासजीने सांगितली आणि रोज आपण कॉर्पोरेशनचे बीट पाहणारे पण बरेच पत्रकार याच्यात दिसत आहेत आणि रोज तो किती आपल्याला मॅन पॉवर वापरावा लागतो आणि होल्डिंगच्या रूपात आपलं शहर कसं विद्रूप दिसतं हे तुम्ही सगळेजण जातात, तुम्ही लिहितात, पण आचरण आम्ही आणलं पाहिजे. त्याची क्रिया ही जैन समाज भगवान महावीर जयंतीच्या जन्मोत्सव समितीतून दाखवावी अशी विनंती मी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू दर्डा आणि सगळे आमचे 6 समाजाचे अध्यक्ष यांना त्या दिवशी मी मीटिंगमध्ये विनंती केली की सुरुवात आपण करू, कुणीतरी पुढे आलं पाहिजे. तर ती सुरुवात मी तिथं प्रस्ताव ठेवला आणि यांनी मान्य केलं. त्याबद्दल मी एक शहराचा नागरिक म्हणून, जैन समाजाचा नाही एक शहराचा नागरिक म्हणून मी जन्मोत्सव समितीचा आणि सकल जैन समाजाचा इथं आभार व्यक्त करतो की आपण सुरुवात केली. आम्ही एक छोटी पहल चालू केली होती की जसं आपण मिरवणूक काढतो पैठण गेटवरून, तर बरेचसे लोक रस्त्यामध्ये ताक ठेवतात, छास ठेवतात, कुणी मिठाई ठेवतं आणि त्याची बराच कचरा तयार होतो. आम्ही एक सुरुवात पहल केली होती की नाही, ही घाण आमच्यामुळे होते, हा सगळा कचरा आमच्यामुळे होतो, तर ही सफाई आम्ही करू. असं गेल्या आम्ही 20 वर्षापासून वेगवेगळ्या संस्थेच्या मार्फत इंटरनल जैन समाजाच्या आम्ही ते एक मेसेज देण्याचा प्रयोग केला. आणि महावीर मला सांगायला अभिमान वाटतो की आज शहरामध्ये वेगवेगळ्या पंथाच्या दोन जणांनी म्हणजे मागच्या वेळेस शिवजयंतीच्या माध्यमातून पण हा मेसेज दिला आणि त्यांनी पण ती क्रिया चालू केली की चला कुणीतरी पुढे आलं. तसं होल्डिंगचा विषय आपण घेतला आहे. याचा जास्तीत जास्त प्रचार हा महावीर जन्मोत्सव समितीपर्यंत नसावा, तर तुमच्या माध्यमातून हा शहरातल्या
20 लाख लोकांपर्यंत जावं आणि सगळ्या समाजांनी पुढे येऊन भारतातलं पहिलं शहर असेल की कोणती जरी जन्मोत्सव आली तर आम्ही होल्डिंग लावणार नाही, हा मेसेज तुमच्या मार्फत द्यावी अशी विनंती मी सगळ्या पत्रकार बंधूंना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सबसे पहले आज के इस पत्रकार परिषद में मैं सभी पत्रकार भाइयों का सकल जैन समाज तथा भगवान महावीर जन्मोत्सव समिति की ओर से पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आपने हमारे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से भगवान महावीर जन्मोत्सव समिति और सकल जैन समाज के तत्वावधान में विगत लगभग 15 दिवसों से कितने सारे सामाजिक उपक्रम यहाँ पर संपन्न हुए, फिर वो महोत्सव समिति हो, महिला समिति हो, इन सब के तत्वावधान में अनेकों कार्य संपन्न हो रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, इसको कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन भगवान महावीर का जन्मोत्सव ये जैन धर्मियों तक सीमित कभी भी आपने देखा नहीं है। भगवान महावीर का जन्मोत्सव जब भी आता है तो इसमें सर्वधर्म का हम लोग विचार करते हैं और हर धर्म के प्रति अपनी एक उत्तरदायित्व, अपनी एक जवाबदारी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक उपक्रम हम सब लोग विगत अनेक वर्षों से आज भगवान महावीर के जन्मोत्सव को सामूहिक रूप में सन 2000 में हमने इसका बीजारोपण किया था और सन 2000 से लेकर आज ये 2026 लगातार, और भगवान महावीर का ये महोत्सव भी 2625वां महोत्सव चल रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर सबसे बड़ी जो उपक्रम है, और इस उपक्रम का जैसा यहाँ पर प्रशांत जी देसरडा ने कहा कि कुछ जयंती वाले लोग इसको हमारे कुछ कार्यों को स्वीकार करते हैं और अच्छा हर एक ने स्वीकार करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में ये सकल जैन समाज के एकता का उदाहरण, सकल जैन समाज का एक संदेश, सभी संप्रदाय यहाँ पर जो 6 मुख्य धाराएं, दिगंबर संप्रदाय की 6 धाराएं और श्वेतांबर संप्रदाय की 6 धाराएं, उन धाराओं को एक जगह पर लाकर इस सकल जैन समाज का हमने निर्माण किया है और इसका स्वरूप ये इतना बड़ा हो चुका है। आज देश में कहीं पर भी कोई भी समारोह होता है तो वो समारोह सकल जैन समाज का नाम उसको दिया जाता है, फिर वो सकल जैन समाज नागपुर हो, सकल जैन समाज नासिक रहो, सकल जैन समाज दिल्ली रहो, चाहे सकल जैन समाज मुंबई रहो। ये सकल समाज की परिभाषा को निर्माण करने का कार्य भी ये सकल जैन समाज के माध्यम से संपूर्ण जग में, विश्व में, भारतवर्ष में चल रहा है। आप और एक बात विशेष देखते हैं कि सामाजिक उपक्रम जितने भी अधिक से अधिक, मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन आप बाकी जन्मोत्सव, बाकी जयंती के ऊपर अगर गौर करेंगे तो वहां पर जितने कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम होते होंगे इसका मुझे भी शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि 1 माह तक लगातार हम ये कार्य सामाजिक उपक्रम चलते हैं और हमारे समिति को हमने निर्देश दिया है कि भगवान महावीर के जन्मोत्सव के लिए यह समिति सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष भर सकल जैन समाज और महोत्सव समिति ये दोनों पूरे साल भर सामाजिक उपक्रम के अंदर हम सब लोग ये कार्य करेंगे। एक विशेष बात भी मैं इस प्रसंग पर कहना चाहूंगा कि लगभग हमारे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के 50 से अधिक साधु संत इस भगवान महावीर के जन्मोत्सव के अंदर अभी इस समय पे लगभग आ चुके हैं। बहुत सारे साधु अभी और आने हैं, आने वाले 2 दिन के अंदर वो सभी साधुगण भी इस रैली के भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मुख्य शोभा यात्रा हमारी पैठन गेट से निकलती है। मैं तमाम समाज के समाज बंधुओं को अनुरोध करता हूँ, भगवान महावीर किसी एक समाज के नहीं है, किसी एक संप्रदाय के नहीं है, वो जन के भगवान है, वो उनके बीच। आप सभी पत्रकार बंधु भगिनों को मेरा सकल जैन समाज की ओर से और भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति की ओर से आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस वर्ष की भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति हम इस वर्ष सकल जैन समाज के अंदर आने वाले 31 तारीख को भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं।
सकल जैन समाज के सभी 6 संप्रदाय के सभी मंदिर, सभी स्थानकवासी, श्री संघ, सभी पदाधिकारी एवं सभी श्रावक और उनके साथ में हम इस वर्ष के 31 मार्च को भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे। उसी श्रृंखला में हमने लास्ट 19 मार्च को इस हमारे समिति का संपर्क कार्यालय का उद्घाटन विमलनाथ मंदिर में किया। उसके पश्चात हर मंदिर, हर स्थानक, हर जगह हमारे इस वर्ष की महिला समिति की ओर से विविध प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रायोजिकता लिए गए। हर मंदिर, हर स्थानक में इस वर्ष अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन महिला समिति की ओर से किया गया और 22 तारीख को हमने 4 जगह बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन अलग अलग मंदिर में, जैसा एक मल्लीनाथ भगवान मंदिर देशमुख नगर, एक यही चंद्रसागर दिगंबर जैन धर्मशाला में एक आयोजन था, तीसरा एक कलीकुंड पार्श्वनाथ मंदिर वहां पे एक आयोजन था और चौथा विष्णुनगर जैन मंदिर। ऐसे 4 जगह पे विविध जगह हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उस रक्तदान शिविर में टोटल 370 दाताओं ने इस वर्ष रक्तदान किया। हम सबसे पहले उन रक्तदाताओं का समिति की ओर से बहुत बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने इस कड़क की धूप में भी रक्तदान शिविर को बहुत ही अच्छा और सुजल प्रतिसाद दिया है। उसके लिए हम समिति की ओर से और सकल जैन समाज की ओर के उनके आभारी है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष हम अलग अलग जगहों पे गौ सेवा, चारा वाटप और गरीबों में चप्पल वाटप, टोपी वाटप कड़क की धूप की श्रृंखला में, और एक हमारे रवि जी मुखिया इनके माध्यम से अलग अलग जगह पान पोई जो अपने मूक जानवर है उनके लिए अलग अलग जगह पान पोई का आयोजन हम हर जगह में ये कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आयोजन में एक हमारा एक सबसे बड़ा अभी आयोजन ऐसा महिला समिति का एक 28 तारीख को एक महावीर भवन में एक आयोजन है। आज 29 तारीख को कल हीरा काका प्रांगण में बच्चों की पाठशाला के लिए एक आयोजन है। 29 तारीख को हीरा काका प्रांगण में बच्चों का पाठशाला का एक प्रोग्राम है और 30 तारीख को वही हीरा काका प्रांगण में इस श्रृंखला में जितने हमारे अलग अलग मंदिर स्थानकों में प्रायोजकता की गई उसका आयोजन, उसका बख्शिश वितरण है 1 से 4 बजे में। और 31 तारीख को हर वर्ष की तरह सवेरे राजा बाजार जैन मंदिर, सिडको रॉयल ग्रुप, पंढरपुर श्री संघ, हड़को मंदिर और महावीर भवन कुंभारवाड़ा, इस सब जगहों से एक वाहन रैली का आयोजन है। सभी ने इस वाहन रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहना, यही हमारा सबका आह्वान है। और विविध जगहों पे जैसा एक तरुण सागर चौक 7 हिल से एक साइकिल रैली 108 ग्रुप का, औरंगाबाद जिला साइकिल संघ और एक सकल जैन समाज के 50 से 60 युवाओं इनका एक संघ, ऐसा एक 108 लोगों का एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है जो तरुण सागर चौक से महावीर स्तंभ पे आके विराज होगी। और सभी वाहन रैली महावीर स्तंभ पे आके 7 बजे सम्मिलित होगी और ठीक 7 बजे से 7:30 के बीच में आदरणीय सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबूजी दर्डा इनके कर कमलों द्वारा वहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। उसके पश्चात उत्तम चंद छोले छात्रालय, गुरु गणेश नगर, यही इन सब जगह पे ध्वजारोहण का आयोजन किया है। वे ये सब ध्वजारोहण 7:30 तक 8 तक चलेंगे और ठीक 8:30 बजे हर वर्ष की तरह पैठन गेट से हमारा रथ यात्रा मार्ग प्रारंभ होगा, जिसमें सकल जैन समाज की ओर से हम सभी संप्रदाय, सभी समाज से भी आह्वान करेंगे कि आप भी सकल जैन समाज के रैली में आप भी जुड़िए, आप भी आए और अपनों को बुलाए। जय जिनेन, जय महावीर। गत 5 वर्ष से कोरोना काल से लगाकर निरंतर पूरे विश्व में नौका फाउंडेशन, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति और सकल जैन समाज के माध्यम से विविध रिकॉर्ड में नवकार महामंत्र का जाप पूरे विश्व में कराया गया। इस वर्ष युद्धजनक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए विश्व शांति हेतु सभी गुरु महाराज की प्रेरणा से 1008 करोड़ नवकार मंत्र का जाप पूरे विश्व में कराने का संकल्प छत्रपति संभाजी नगर के माध्यम से दिया गया है। गत वर्ष 9 अप्रैल नवकार दिवस जीतो के माध्यम से पूरे विश्व में मनाया गया।
उसी प्रकार इस वर्ष भी 9 अप्रैल को विश्व नौकार दिवस ये दिन हमारे संकल्प पूर्ति का दिन है। 14 मार्च से चालू हुआ है ये जब अनुष्ठान, 9 अप्रैल को उसका समापन है, संकल्प पूर्ति दिन है। और प्रथम चरण में 210 करोड़ नौकार मंत्र हो चुके हैं और दूसरे चरण में आगे आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे को विविध गुरु महाराज के आश्वासन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः परम पूज्य अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने 336 करोड़ नौकार मंत्र उनके माध्यम से कराने का आश्वासन हमको दिया है। उसी प्रकार उपाध्याय प्रवीण जोशी जी महाराज साहब ने 207 करोड़ नौकार मंत्र 9 अप्रैल तक उनके प्रेरणा से उनके भक्तों के माध्यम से कराने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार कोटा संप्रदाय की ओर से सिद्धि सुधाजी महाराज साहब ने आज जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पूरा विश्व चल रहा है, निश्चित रूप से इस परिस्थिति को अगर सुधारना है तो उसके लिए भगवान महावीर के विचारों को अगर हम अंगीकार करते हैं तो ये जो युद्धजन्य स्थिति चल रही है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो युद्ध चल रहे हैं पूरे विदेशों में, और हम बहुत तकदीर वाले हैं, लकी है कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि ये युद्धजन्य स्थिति अब संपन्न हो, समाप्त हो। कहीं न कहीं हमारे भारत देश के महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से भी हमारा अनुग्रह रहेगा कि उन्होंने अब लीड लेना चाहिए और जो स्थितियां अमेरिका ने क्रिएट की हो, इजराइल ने क्रिएट की हो, ईरान ने क्रिएट की हो, अरब की कंट्रीज ने क्रिएट की हो, इसको कहीं न कहीं अब समाप्त होने की बहुत आवश्यकता आज के स्थिति में निर्माण हो चुकी है। क्योंकि ये स्थिति अगर ये इस प्रकार का चलता रहा तो तीसरा महायुद्ध छिड़कने में भी समय नहीं लगेगा और परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत हो जाएगी। तो प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं और हमारा भगवान के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है कि यह स्थिति से बाहर निकाले। पुनः एक बार मैं हमारे समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, हमारे महिला समिति के भी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत अच्छा कार्य उनके तत्वाधान में यहाँ पर चल रहा है। और हमारी खगोल समाज की जो प्रमुख समिति रहती है, ये पूरी की पूरी समिति आप देखते हैं कि इन युवाओं के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर इनके कार्यों में हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। आज ये बहुत अच्छी टैगलाइन इस वर्ष की हमारी है, मेरा शहर मेरी जवाबदारी। जो टैगलाइन को लेकर चल रहे हैं, ये टैगलाइन लेकर पूरे वर्ष भर हम सब लोग काम करेंगे। पुनः एक बार पत्रकार भाइयों से मेरा सविनय अनुरोध है कि भगवान महावीर के इस महोत्सव में आप सब लोग भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये महा जो चल रहा है ये बहुत पाक पवित्र ऐसा महीना है। इस माह में प्रभु रामचंद्र की रामनवमी भी आती है, हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद भी संपन्न होती है, हनुमान जयंती आती है, महावीर जयंती आती है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। अनेकों जयंती का अगर हम सत्र देखते हैं तो मार्च और अप्रैल माह के अंदर ये सारी बहुत ये महापवित्र माह माना जाता है। मैं सभी को सभी जयंतियों की भी अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पुनः एक बार आग्रह पूर्वक पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप भगवान महावीर के इस महोत्सव को अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार में ले, उनके सिद्धांतों को जो सत्य अहिंसा अचौर्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 सूत्रों के ऊपर भगवान महावीर का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, इस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद।